आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज में लगने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में होने जा रही है धर्म संसद। इस धर्म संसद में देश भर के साधु संत होंगे शामिल। इसी धर्म संसद में साधु संत सनातन बोर्ड बनाने का करेंगे ऐलान। इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनातन बोर्ड का भेजा जाएगा प्रस्ताव। संगम नगरी में महाकुंभ के दौरान साधु संतों की होने जा रही है धर्म संसद। 26 जनवरी को आयोजित इस धर्म संसद में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। इस धर्म संसद में सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का ऐलान भी किया जाएगा। संतों के मतों के अनुसार धर्म संसद में कई और बिंदुओं पर भी प्रस्ताव पास किए जाएंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के प्रस्ताव पर संतों का कहना है कि जिस तरह से पूरे देश में सनातन धर्म के विपरीत माहौल बन रहा है, उसके लिए सनातन बोर्ड का बनना जरूरी है। इसी के साथ मठ मंदिरों की सुरक्षा और सनातनों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बेहद जरूरी है। जी निश्चित तौर पे जो परिप्रेक्ष्य और जो इस समय वातावरण चल रहा है उसकी ये एक बहुत बड़ी डिमांड है, आवश्यकता है कि हमें हमारे इस धर्म संसद के माध्यम से सनातन बोर्ड का गठन हो, उसको जो है एक आधिकारिक और एक संवैधानिक पहचान मिले। ऐसी सरकार से मांग को लेकर के इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड के विषय को पुरजोर तरीके से रखने का कार्य महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में किया जा रहा है। मैं महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पुरी शिष्या महाराज जी की, हम सभी संत लोग जो है इस पहल में जोर शोर तरीके से लग रहे हैं और तन मन धन और गन इन चारों का प्रयोग करते हुए अपने शस्त्र और शास्त्रों का, क्योंकि ये महाकुंभ है, इसमें शक्ति का अर्जन और आह्वान करते हुए, मां का आह्वान करते हुए सनातन बोर्ड के लिए ये धर्म संसद की सनातन बोर्ड की बनाने की नौबत क्यों आई, क्या कारण है? मैंने अभी आपसे खुद ही कहा कि जिस तरीके का वातावरण इस समय आप पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, पड़ोसी देशों में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख रहे हैं, हमारे खुद के बंगाल में देख रहे हैं, असम में देख रहे हैं, उधर साउथ में देख रहे हैं, इतनी सारी मूवीज बन रही हैं और उसके बाद जो अतिक्रमण का रेशियो एक आंकड़ा निकल के आता है, उसने हमें जो है हिला के रख दिया है। अभी हाल फिलहाल में हुई संभल की घटना से आपको क्या नहीं लगता है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, हमारे जितने भी पूजनीय स्थान हैं, उन पर अतिक्रमण किया गया है ना, और अतिक्रमण करके उनका विध्वंस किया गया। तो ऐसे में सनातन बोर्ड जो है वो इनके वक्फ बोर्ड की तरह कुछ कब्जाने और अतिक्रमण या किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं है, अपितु अपने मंदिरों को सुरक्षा देने के लिए, सनातनियों को सुरक्षा देने के लिए, संत समाज और पुजारियों को, जो कि हमारा सनातन धर्म है, उनकी सुरक्षा हेतु ये सनातन बोर्ड जो है ये सुनिश्चित हो और इसको एक संवैधानिक पहचान दी जाए सरकार की ओर से। इस पहल के साथ 2025 के महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े द्वारा महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, और पूर्ण संतों के द्वारा इस धर्म संसद का आयोजन किया जाने वाला है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि जिस तरह वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसी तरह से देश में अब सनातन बोर्ड बनाया जाएगा, जिसको लेकर महाकुंभ के दौरान 26 जनवरी 2025 को संगम नगरी में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इस धर्म संसद में जिसको लेकर देश भर के संतों और साधुओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से इस धर्म संसद में मुख्य मुद्दा मठ मंदिरों में हो रहे अतिक्रमण का होगा, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद सनातन बोर्ड बनाने पर जोर दे रहा है। महंत रविंद्रपुरी ने कहा है कि सनातन बोर्ड का अपना बाइलाज होगा, जिसके तहत मठ मंदिरों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने सनातन बोर्ड में सभी लोगों को शामिल किए जाने की भी मांग की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने धर्म संसद की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा है कि सनातन बोर्ड मठ मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए गठित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल सनातन का उदय काल है। ऐसे समय में अगर सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा है कि धर्म संसद में साधु संतों से आए सुझावों के आधार पर प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर जल्द ही सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी।
महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक देश विदेश के संत महात्मा 26 जनवरी को महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद में आएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं इस समय भारत में नहीं, जितने भी हमारे सनातनी है देश विदेश में, सभी प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं और सभी का मानना है कि जितने भी सनातनी है, जितने मठ मंदिर है, उनके लिए एक सनातन बोर्ड होना अति आवश्यक है। आप देख रहे हैं करीबन 70 साल से एक बोर्ड भारत में चल रहा है जिसका नाम वक्फ बोर्ड है और हमारे यहाँ सनातन बोर्ड आज तक नहीं बन पाया। और आपने ये भी देखा होगा इस समय हमारा सनातन का हिंदुत्व काल है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो अवश्य हो जाएगा। भूतो न भविष्यति में ये कहना चाहूंगा, हमें पूरा प्रयास है, हमने पूरा प्रयास किया हुआ है कि सनातन बोर्ड इस बार 2025 में सनातन बोर्ड का गठन हो। और सबसे बड़ी बात है, सनातन बोर्ड अति आवश्यक क्यों है? हमारे जितने भी मठ मंदिर है, जितने भी हमारे आपने देखा होगा बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य है, नाना प्रकार के हमारे धर्मगुरु है, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड का होना अति आवश्यक है। जब आप कभी यूपी में जाएंगे, एमपी में जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे, आपने देखा होगा बिहार में जाएंगे, जितने भी हमारे मठ मंदिर है वो लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। जिसको भी हम मठ में रखते हैं वो मठ कोई कब्जा कर जाता है, चाहे वो हमारा किराएदार हो, हमारा कर्मचारी हो, हमारा मैनेजर हो, जो भी व्यक्ति मठ में रहता है वो मठ को कब्जा करता है। और हमारा यही प्रयास है कि जितने भी हमारे मठ मंदिर है वो कब्जा मुक्त हो जाएं और सनातन बोर्ड कब्जा सबको वापस दिलाएगा। और इसी के साथ साथ हमारा जो मेन मकसद है कि सनातन बोर्ड हमारा किसी पे कब्जा ना करे, सनातन बोर्ड सबकी रक्षा करे, सबको सुरक्षा दे। ऐसा ना हो कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, ऐसा कदापि नहीं हम होने देंगे। और जितने संत महात्मा यहाँ प्रयागराज में आएंगे, सबका एक ही कहना है कि महाराज हमें जो सनातन बोर्ड बनेगा सबको उसमें मेंबर बनाया जाए। ये नहीं कि सनातन बोर्ड एक ही हमारा दिल्ली में रहेगा, हमारे जितने भी स्टेट है, जितने जिले हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे सनातन बोर्ड की शाखाएं होंगी और जो शाखा जहाँ पे होगी, जिले में होगी, वो शाखा वहां पे कार्य करेगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, कभी ऐसा न हो कि जो हमारे पद अधिकारी है वो छोटे मोटे जितने मठ है, छोटे मोटे मंदिर है, वहां कब्जा करे। इसके लिए भी हमको सोचना होगा। इसीलिए हमने 26 जनवरी 2025 को धर्म संसद रखा हुआ है, जिसमें जितने भी हमारे महात्मा देश विदेश में रहते हैं वो सब प्रयागराज में आएंगे और यहाँ पे सबकी बात को सुना जाएगा। सभी अपनी अपनी राय देंगे और उसके बाद हम एक बायलॉज बनाएंगे। बायलॉज बनाने के बाद फिर प्रस्ताव पारित करके उसको दिल्ली भेजा जाएगा। ऐसा हमारा प्रयास है। दिन भर की खबरें मोबाइल पर देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें।